नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। प्रतापगढ़ में युवती से गैंगरेप, हाईवे पर बेहोश मिली, दोस्त ने 3 साथियों के साथ मिलकर की वारदात, वीडियो भी बनाया। झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट पर गड्ढे में फंसी एम्बुलेंस, रेफर मरीज को दिल्ली लेकर जा रही थी। आधे घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस से भेजना पड़ा। बर्थडे पार्टी में दलित युवक की गोली मारकर हत्या, पार्टी में गांव के युवक से हुई थी गोली गलौज, आरोपी फरार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रतापगढ़ में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां घर से दवा लेने निकली युवती को उसका दोस्त घुमाने के बहाने गजेरा जंगल में लेकर गया, जहां पर पहले से उसके 3 साथी मौजूद थे। इसके बाद चारों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। आरोपी ने उसकी वीडियो भी बना लिया और पीड़िता को जंगल में ही बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। होश आने पर पीड़िता किसी तरह जंगल से बाहर आई। प्रयागराज अयोध्या हाईवे के किनारे बेहोश होकर वो गिर पड़ी। राहगीरों ने उसे देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसने होश आने के बाद अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया। घटना देलहोपुर थाना क्षेत्र की है, जो युवती के घर से 35 किलोमीटर दूरी पर है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। इन्होंने नशीला पदार्थ सुंघाकर युवती से गैंगरेप किया था। मेडिकल कॉलेज पहुंची पीड़िता की चाची ने बताया, मेरी भतीजी अपने दोस्त शिवम सरोज के साथ दवा लेने जाने की बात बताकर घर से शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे निकली थी। होश आने पर भतीजी ने मुझे बताया कि शिवम ने घर से निकलते ही मुझे जंगल में घूमने चलने के लिए कहा था। मैंने मना कर दिया और कहा कि मुझे दवा दिलाकर घर छोड़ दो, उसके बाद तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना। लेकिन उसने रास्ते में पड़ने वाले गजेरा जंगल की तरफ अचानक बाइक मोड़ दी। बीच जंगल में सुनसान जगह पर लेकर गया। वहां उसके 3 दोस्त पहले से इंतजार कर रहे थे। उसने पहुंचते ही मुझे बाइक से धक्का देकर गिरा दिया। उसके बाद उसके सभी दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया। फिर बारी बारी से चारों ने मेरे साथ गलत काम किया और वीडियो भी बना ली। रोते हुए पीड़िता ने अपनी चाची को बताया कि मैं चारों से छोड़ने के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन कोई नहीं माना। उसके बाद मुझे जब होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था। मैं डरकर चिल्लाई और जंगल के बाहर सड़क की ओर भागी। हाईवे के किनारे पहुंचते ही मैं गिर गई। उसके बाद मुझे जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। पीड़िता के पिता ने बताया कि बेटी दवा लेने के लिए घर से अपने दोस्त शिवम सरोज के साथ निकली थी। काफी देर तक घर नहीं लौटी तो चिंता होने लगी। उसकी तलाश कर रहे थे लेकिन नहीं मिली। इस बीच शाम को पुलिस का फोन आया कि बेटी की हालत खराब है, वह अस्पताल में भर्ती है, यहाँ पर आइए। सीओ रानीगंज विनोद साहनी के मुताबिक शाम करीब 8:30 बजे पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर उसका मेडिकल हुआ। युवती के होश में आने पर परिजनों को सूचित किया गया। युवती के पिता और चाची पहुंचे थे। चाची को उसने पूरी वारदात बताई है। पीड़िता फतनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि जब हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो पुलिस ने बेटी से नहीं मिलने दिया। वे मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि लड़की ने अभी तक बयान दर्ज नहीं कराया है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में करीब आधे घंटे तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस मानी तो उसकी चाची को बेटी से मिलने दिया गया। सीओ ने बताया कि युवती अपने घर से 35 किलोमीटर दूर प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बेहोशी की हालत में मिली थी। युवती ने परिजनों से गैंगरेप की बात बताई है। परिजनों की तहरीर पर रात में ही 1 नामजद और 3 अज्ञात पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल दोपहर में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 3 पर एक गड्ढा मरीजों के लिए मुसीबत बन गया है। इस गड्ढे में एम्बुलेंस समेत अन्य 4 पहिया वाहन फंसते रहे हैं, जबकि बाइक सवार गिर रहे हैं। शुक्रवार रात को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। गंभीर मरीज को दिल्ली लेकर रवाना हुई एक बड़ी एम्बुलेंस गड्ढे में फंस गई। काफी कोशिशों के बाद भी एम्बुलेंस नहीं निकल पाई। करीब आधा घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। इसके बाद मरीज को दिल्ली भेजा गया। एम्बुलेंस संचालक श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से एक मरीज को दिल्ली रेफर किया गया था। मरीज की हालत बेहद नाजुक थी और
उसमें वेंटिलेटर लगा था। जैसे ही बड़ी एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से निकलने लगी तो एक गड्ढे में एम्बुलेंस को पहिया समा गया। इसके बाद एम्बुलेंस फंस गई। काफी कोशिशों के बाद भी एम्बुलेंस नहीं निकल पाई। गड्ढे में एम्बुलेंस गिरने से मरीज की हालत और बिगड़ने लगी। इस पर दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को दिल्ली रेफर किया गया। 1 घंटे बाद दूसरी गाड़ी से बांधकर एम्बुलेंस को गड्ढे से बाहर निकाला गया। गेट पर करीब 2 फीट गहरा गड्ढा और 3 फीट चौड़ा एक गड्ढा बना है। बारिश की वजह से गड्ढे का आकार बढ़ रहा है। यहाँ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। पीलीभीत के बिसलपुर में बर्थडे पार्टी में गए एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात हो गई। एसपी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीलीभीत में बिसलपुर थाना क्षेत्र के करखेड़ा गांव में बर्थडे पार्टी चल रही थी, जहां मामूली बातचीत के बाद युवक के सीने में फायर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव के महेंद्रपाल के घर पर भांजे के लड़के की बर्थडे पार्टी थी। दावत में गांव का ही शिवेंद्र गौतम भी पहुंचा था। वहीं गांव का अरुण गंगवार भी दावत में मौजूद था। खाना खाकर शिवेंद्र टहल रहा था। इसी दौरान गांव का अरुण गंगवार आया। उसने पहले गाली गलौज की, फिर तमंचा निकालकर शिवेंद्र के सीने पर फायर झोंक कर दिया। गोली लगते ही शिवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वाले शिवेंद्र को बिसलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए। वहां पर मौजूद डॉक्टर आजम ने शिवेंद्र को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार यादव ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीम बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। घटनास्थल का मौका मुआयना एसपी दिनेश कुमार प्रभु ने भी किया है। वाराणसी के बड़ी गैबी स्थित बीडीए कॉलोनी पार्क में कथित भूत के घूमने का वीडियो वायरल होने के मामले में कमिश्नरेट की पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। दरोगा जगदम्बा सिंह की तहरीर पर बेलूपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह शरारती तत्वों की करतूत है। उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरोगा जगदम्बा सिंह के अनुसार वह बर्जर ड्रीडिया क्षेत्र में गश्त पर निकले थे। उन्होंने सूचना मिली कि बड़ी गैबी स्थित बीडीए कॉलोनी पार्क के समीप भूत के मौजूद होने का दावा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। मौके पर जाने पर पड़ताल करने पर पता लगा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा वीडियो बनाकर जानबूझकर सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय लोगों में भय पैदा करके ये वीडियो वायरल किया गया है। इसलिए उन शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बेलपुर थाने में तहरीर दी गई है। उधर इस संबंध में बेलपुर इंस्पेक्टर रमाकांत दुबे ने बताया कि पता लगाया जा रहा है कि वीडियो किसने वायरल किया था। संबंधित शख्स की तस्दीक कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों को समझाया गया है कि भूत वगैरह पार्क में नहीं टहल रहा है। किसी को भयभीत होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है।
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। प्रयागराज के मऊ आइमा में युवती से छेड़छाड़ कर वीडियो बनाने के मामले में शुक्रवार देर रात एक आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगते ही वह वहीं गिर गया। पुलिस ने आरोपी फैक पुत्र राजी उद्दीन निवास वहीं शुक्रवार को दिन में पुलिस आरोपियों के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंची तो उसके कुछ देर बाद एक आरोपी मासूक पुत्र मसीक ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद 2 अन्य आरोपियों को सरेंडर करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। देर शाम दूसरा आरोपी जिकारिया पुत्र कयूम ने भी थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मामले में प्रयागराज एसएसपी के आदेश पर 3 आरोपियों के खिलाफ एफआरआई दर्ज की गई थी। प्रयागराज में मंगेतर के सामने युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहाँ 3 दबंग युवकों ने युवती और उसके मंगेतर को रोक लिया, फिर उन्होंने युवती के साथ जबरदस्ती की। इस दौरान पीड़िता आरोपियों से छोड़ने के लिए गुहार लगाती रही। वह कहती रही कि पापा से बात कर लो, मेरी सगाई हो चुकी है। मंगेतर को भी दबंगों के पैर पकड़कर गुहार लगाता रहा। बुधवार को हुई घटना का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो 1 मिनट और 9 सेकंड का है। इसमें दिख रहा है कि सुनसान जगह पर युवती से एक युवक अश्लील हरकत कर रहा है। एक युवक आरोपी का पैर पकड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है। युवती मऊ आइमा की रहने वाली है। उसकी सगाई सौराव के रहने वाले युवक से हुई है। जब युवती के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया तो पुलिस की तहकीकात में यह वीडियो मऊ आइमा क्षेत्र का निकला। इसके बाद गुरुवार शाम को एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे के आदेश पर 3 आरोपियों वसीम, जिकिया और मासूक के खिलाफ मऊ आइमा थाने में एफआरआई दर्ज की गई थी। जालौन में 2 दिन पहले स्टंटबाजी करते समय एक अधेड़ मंगला नाले के तेज बहाव में बह गया, जिसे खोजने के लिए पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली थी, मगर उसका कहीं भी पता नहीं चल सका था। घटना के 2 दिन बाद जब नाले के पानी में कमी आई, उसका शव नाले की झाड़ियों में घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर उतराता मिला। शव उतराने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने स्थानिक लोगों की मदद से शव बाहर निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना उरे कोतवाली इलाके के तिलक नगर में गुरुवार को हुई थी। जब बारिश के कारण नाला उफान पर था तो उसमें उरई शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तिलक नगर निवासी मोहन कुमार कुशवाहा स्टंटबाजी कर रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह नाले के तेज बहाव में बह गया था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से मोहन को खोजने का प्रयास किया था, मगर पानी का बहाव तेज और लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण उसके बारे में पता नहीं चल सका था। जैसे ही शनिवार को जल स्तर में कमी आई, उसका शव घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर डिग्गी ताल के पास झाड़ियों में तैरता हुआ मिला। लोगों ने देखा तो उरई कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक सब्जी का बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसकी मौत से पूरे घर में मातम छाया हुआ है।
श्रावस्ती में तैनात इंस्पेक्टर निशु तोमर को इन्वेस्टिगेशन के बाद गुरुवार को महिला थाने से छोड़ दिया गया था। इस बीच इंस्पेक्टर की पत्नी कुसुम ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके पति से 1 लाख रुपये लेकर उन्हें छोड़ा गया है। इंस्पेक्टर की पत्नी कुसुम का आरोप है कि मेरे पति पर एक महिला सिपाही ने आरोप लगाया था कि उसकी जांच चल रही है। मेरे पति ने सब एविडेंस दिए हैं, कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। जांच में करीब करीब 2 निर्दोष ही पाए जा रहे हैं। मेरे पति वकील से मिलने आए थे सरेंडर के लिए, उनको देर हो गई। मुझे मेरे पति का फोन आया कि मुझे महिला थाने में बिठा कर रखा है, ये 1 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं, तुम 1 लाख रुपये लेकर आओ। कुछ पैसा घर में रखा था, कुछ इधर उधर से लाकर आए। मैं पैसे लेकर आई और पति को फोन किया तो उन्होंने कहा कि बाहर ही रुक जाओ। फिर मास्क लगाए एक महिला सिपाही आई, उसने वो पैसों का पैकेट लिया और वो बोली तुम जाओ, निशु तोमर भी आ जाएंगे। उन्होंने झूठी खबर फैला दी कि मेरे पति भाग गए हैं। गौरतलब है कि 14 जुलाई को कोतवाली नगर में क्राइम नंबर 744/22 पर इंस्पेक्टर निशु तोमर के विरुद्ध महिला कांस्टेबल द्वारा रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था। काफी बदनामी के बाद महिला सिपाही का ट्रांसफर गैर जनपद हो गया। महिला सिपाही का आरोप है कि हलियापुर थाने में तैनाती के दौरान दरोगा ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे वो डिप्रेशन में आ गई। इसके बाद दरोगा ने दवा दिया, जिससे मैं अचेत अवस्था में आ गई। तब कमरे के अंदर आए और मेरी अवस्था का लाभ उठाते हुए मेरी अश्लील फोटो खींची, वीडियो बनाया, जिसे बाद में वायरल करने की धमकी भी दी। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि इसके बाद ब्लैकमेल करके दरोगा ने शारीरिक संबंध बनाया। लोक लाज के भय के कारण मैंने किसी को सूचित नहीं किया। फिर मेरा ट्रांसफर हलियापुर से सुल्तानपुरा एसपी ऑफिस हो गया। वहीं दरोगा ने अपना ट्रांसफर सहारनपुर करा लिया। इसके बाद उन्होंने मुझे फोन पर धमकी दी कि फोटो वीडियो परिचित को भेज दूंगा। यही नहीं, कोरोना कॉल के दौरान वो वाहन संख्या यूपी 11B के 4445 से 8 नंबर 2021 को मेरे आवाज पर आए और फिर शारीरिक संबंध बनाया। दरोगा सीतापुर में ट्रेनिंग के लिए गए और वहां से जून 2021 में उसके आवास पर आए। दरवाजा नहीं खोलने पर दीवार फांद कर अंदर आए, मारा पीटा और इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया। फिर सहारनपुर से उन्होंने अमेठी ट्रांसफर कराया और 26 सितंबर, 31 दिसंबर, 3 जनवरी, 25 और 26 जनवरी, 14 मार्च, 30 मार्च, 1 अप्रैल और 13 अप्रैल को लगातार दबाव बनाते रहे। टेक्स्ट मैसेज के जरिए गालियां दी, पैसे मांगने पर, वापस मांगने पर कराया केस। वही दरोगा की पत्नी कुसुम ने बताया कि हमारे पति और महिला कांस्टेबल हलियापुर थाने पर थे। उस समय महिला कांस्टेबल ने अपनी मां को कैंसर बताकर पैसे लिए। कुसुम ने यह भी बताया कि पति ने पैसे बैंक द्वारा दिए हैं। जब पैसे मांगे तो कहा कि भूल जाओ और तहरीर देने पर मेरे पति के ऊपर बलात्कार का गलत आरोप लगा दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शनिवार को 12वीं के छात्र ने स्कूल में प्रिंसिपल को गोली मार दी। छात्र ने 3 गोलियां मारी। वह चौथी गोली तमंचे में लोड कर रहा था, तभी टीचर्स और छात्र आ गए। इस बीच मौका मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। अभी प्रिंसिपल की हालत गंभीर है, उन्होंने लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को स्कूल में मारपीट करने पर आरोपी छात्र को प्रिंसिपल ने डांट दिया था। इस बात से वह नाराज था। वारदात सदरपुर थाना क्षेत्र आदर्श राम स्वरूप इंटर कॉलेज की है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शनिवार सुबह 8:30 बजे प्रिंसिपल राम स्वरूप वर्मा अपने रूम में बैठे हुए थे। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी छात्र गुरविंदर सिंह स्कूल पहुंचा। वह सीधे क्लास में गया, वहां पर बैग से तमंचा निकालकर कमरे में पीछे छिपता है। फिर एक छात्र के पानी की बोतल से पानी पीता है। इसके बाद वो प्रिंसिपल के कमरे में आता है। बताया जा रहा है कि पहले प्रिंसिपल को नमस्ते किया, इसके बाद गोली मार दी।